हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लूप्स के बारे में और मेनली 3 काइंड ऑफ लूप हमें पढ़ने हैं। द फर्स्ट इज फॉर लूप एंड द सेकंड इज डू व्हाइल लूप एंड द थर्ड इज व्हाइल लूप। तो स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। इसका सिंटैक्स देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना है, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करनी है और उसको इंक्रीमेंट करना है उस वेरिएबल को जिसको हमने इनिशियलाइज किया। उसके बाद ओपन कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। उसके बाद हमें एक बॉडी लिखनी है। उस बॉडी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हमारा वर्किंग कोड है जिसको हम आइटरेट करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपको बॉडी को क्लोज कर देना है। लेट्स डाइव इनटू द रियल कोड। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है जिसको हमें 5 टाइम्स प्रिंट करना है अपने आउटपुट स्क्रीन पर। फॉर एग्जांपल stdcl लूपिंग। ओके, अगर हम इसको 5 टाइम्स प्रिंट करना है हमारे आउटपुट स्क्रीन पे, तो हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम इसको 5 टाइम्स कॉपी एंड पेस्ट कर दें। ठीक है, और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही बार इस स्टेटमेंट को लिखें और कुछ मैकेनिज्म हो या कुछ ऐसा कुछ फीचर हो जिसकी मदद से ये 5 टाइम्स रन हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो फॉर लूप में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक इनिशियलाइज करना होता है एक वेरिएबल को, और उसी को ये फॉर लूप ट्रैक करता है कि कब हमें रुकना है, कब हमें आइटरेशन को रोकना है। ठीक है, तो वो वेरिएबल फॉर एग्जांपल इंटीजर x इक्वल्स टू 0, हमें 0 से स्टार्ट करना है। ऐसी बात नहीं है कि 0 से स्टार्ट करना है, हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑफसेट कर देना होगा बाय 2। जैसे मान लो x इज लेस देन 5, जब तक x 5 से लेस है तब तक हमें ये लूप चलाना है, और हर एक आइटरेशन पे हमें इस x को बाय 1 प्लस कर देना है, बाय 1 इंक्रीज कर देना है एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाकर। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है ये पूरा स्टेटमेंट हमारा। पहला तो इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद दोबारा सेमीकोलन, उसके बाद इंक्रीमेंट। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, भूले नहीं ये सेमीकोलन लगाना। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस स्टेटमेंट को एक लूप बॉडी में रखना है। ओके, यहाँ पर इस प्रकार, यहाँ पर हमें 2 कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे। और अगर ये सिर्फ सिंगल लाइन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ डुअल लाइन नहीं लिखा हुआ है, ट्रिपल लाइन नहीं लिखी हुई, या फिर मल्टी लाइन नहीं लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, इस टाइप की चीज अगर लिखी होती तो हमें यहाँ पर ये नेसेसरी हो जाता, क्योंकि ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया है। ओके, अगर ये चीज यहाँ पर नहीं होती, अगर ये सिर्फ सिंगल लाइन होता तो हमें यहाँ पर ये चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये सिर्फ एक सिंगल लाइन कोड हो जाता। ठीक है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट ही हो जाता, हमें सिर्फ सेमीकोलन इधर लगाना पड़ता। ओके, नाउ लेट्स कंपाइल। Okay, now let's create executable. Now you can see कि हमारा जो आउटपुट है 5 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो हम और भी ज्यादा चीजें कर सकते हैं इसमें। लेट्स क्रिएट अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, इसको हम क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, फॉर एग्जाम्पल डबल इट। ठीक है, डबल इट का हमने एक फंक्शन बनाया, और ये क्या, इसके पैरामीटर में हमने एक वेरिएबल पास करवाया, एक इंटीजर वेरिएबल हमने इसके पैरामीटर में रखा। और पहले तो हमने x को डबल कर दिया। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लिकेशन का। x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, उसके बाद हमने इसको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, std एंड लाइन। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम फंक्शन की कॉलिंग कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। बस अगर हम इस पूरे कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे तो वो सारी चीजें आइटरेट होंगी, और वो कितने बार होंगी, 5 टाइम्स। ठीक है, तो हमने x पास करवाया यहाँ पर। तो लेट्स सी आउटपुट। तो अब यहाँ चीज देख सकते हैं, पहले हमारा 0 हुआ, उसके बाद इधर हमारा x की वैल्यू 1 थी जो कि डबल होकर 2 हो गई, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 थी जो डबल होकर 4 हो गई, यहाँ पर x की वैल्यू 3 थी जो डबल होकर 6 हो गई। तो इसी प्रकार ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी चीज़ कॉल कर सकते हैं और लगभग सारी चीज़ें वैलिड होती हैं यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ इसमें वैलिड नहीं होती है। अगर मान लिया यहाँ पर हमने x को एक्सेस किया, अगर हम यही चीज़ पे x इज इक्वल टू 100 लिखें तो क्या ये वैलिड है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो x है वो सिर्फ इसी के स्कोप में वैलिड है। इसका जो स्कोप है सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है।
यहाँ से हम बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो फॉर लूप एक एफिशिएंट तरीका होता है। अब हम बात करते हैं नेस्टेड फॉर लूप्स की। फॉर एग्जांपल फॉर इंटीजर j equals to 0 and j is less than 2 and j plus plus। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि x और j इनका जो नाम है वो डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको भी हम x नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो है फॉर लूप है वो इसी के स्कोप में, ये आउटर लूप के स्कोप में ही डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, std cout समथिंग लाइक हैश हैश एंड देन स्पेस, और इसमें हम ब्रेसेस लगाने की हमें ज़रूरत है भी नहीं क्योंकि ये सिंगल लाइन है, जबकि ये चीज़ क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है और कंपाउंड कोड है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। जब ये पूरा प्रिंट हो जाएगा तो हमने क्या किया, इधर std एंड लाइन भी लगाया, सॉरी std cout std एंड लाइन। ओके, एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है वो आउटपुट में देखते हैं। तो ये हमारा कंपाइल हो चुका है और इसको रन करते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं तो फर्स्ट आइटरेशन में पहले ये हमारा 0 प्रिंट हुआ, उसके बाद ये लूप चला, ठीक है। तो इस ये लूप जो है, ये वाला जो लूप है वो हर एक आइटरेशन, आउटर लूप के हर एक आइटरेशन के लिए 2 बार आइटरेट करेगा, ठीक है। हर एक आइटरेशन के लिए मतलब अगर ये पहली बार अगर चलता है तो ये फिर दोबारा से 2 बार चलेगा, फिर दूसरी बार भी अगर चलता है तो भी ये दोबारा से ही चलेगा 2 बार, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम लूप्स को नेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल लिया j, ठीक है, जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज किया और हम ये चाहते हैं कि हम आइटरेट करेंगे थ्रू 1 to 10 एंड देन वी हैव टू फिल्टर आउट द इवन नंबर्स इन बिटवीन 1 and 10, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, j पर एक कंडीशन लगाई, जब तक j लेस देन और इक्वल्स टू 10 है तब तक हमें j को प्लस प्लस करना है बाय 1, एंड इफ j इज रिमेंड बाय 2 इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स कि वो चीज़ इवन है, जो हमारा j है इवन है। सी आउट हमने क्या किया, j को प्रिंट किया std एंड लाइन, ओके, अदरवाइज हमने नहीं प्रिंट किया उसको। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ इवन नंबर्स ही हमारे प्रिंट हुए हैं, हमारा ऑड नंबर्स प्रिंट नहीं हुए। तो अगर आपको ऑड नंबर्स प्रिंट करने होते तो आप क्या करते, आप यहाँ पर लिखते नॉट इक्वल्स टू 0, ओके, std cout j std in line, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ ऑड नंबर से हमारा प्रिंट हुआ है 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उसमें, ठीक है। तो ये जो लूप्स होते हैं वो ज़्यादातर एरेज के लिए काम आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें भी आइटरेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमें एक और बात जान लेनी चाहिए कि ये जो इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है, क्या हम इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल को इनिशियलाइज या असाइन कर सकते हैं या फिर हम इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हम इनिशियलाइज ही करें, असाइनमेंट भी ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें, ओके। फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास इंटीजर j इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। अगर ये चीज़ है और हम यहाँ चाहते हैं कि हम इधर कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएं जिसके अंदर हम बहुत सारे कोड लिख सक पाएंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो j है यहाँ पर हमने एक कॉमा ऑपरेटर लगाया। जो कॉमा ऑपरेटर जो होता है उसकी मदद से हम स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं जस्ट इन वन सिंगल लाइन। तो मैंने क्या किया, z इक्वल्स टू 100, तो यहाँ पर हमारा z जो था 10 था, उसके बाद मैंने z को असाइन किया 100। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं जबकि यहाँ पर हम असाइनमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो वेरिएबल है ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जबकि यहाँ पर ये ऑलरेडी क्रिएट नहीं था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, std cout z std एंड लाइन, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर
2 स्पेसेस लगा दिए, जिससे कि हम कॉन्फ़िगर आउट कर सकें कि क्या हो रहा है। तो आउटपुट देखते हैं हम। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले क्या आया हमारे पास 100, ठीक है, 100, उसके बाद हमारे पास 1, उसके बाद 100, फिर 3। तो यहाँ पर आपको देखना है z की वैल्यू है, ये अपडेट नहीं हो रही है ओवर द आइटरेशन, ठीक है। थ्रू द आइटरेशन जो z की वैल्यू है वो सेम रह रही है। अगर मैं वही चीज़ क्या करूँ कि हर एक लूप पर ये जो हर एक आइटरेशन पे अगर मुझे z की वैल्यू भी प्लस करनी है, बाय 1 करनी है, आउटपुट के थ्रू समझते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है 100, उसके बाद 1, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 102, उसके बाद 3। तो आपके पास समझ में आनी चाहिए कि हमारा ये जो z है वो हर एक आइटरेशन ऑफ आउटर लूप, जो हमारा आउटर लूप है, ठीक है, आउटर लूप या इनर लूप एक ही है यहाँ पर, क्योंकि इनर लूप तो यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर प्लस होता जा रहा है। और इस चीज़ को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कॉमा के थ्रू, कॉमा ऑपरेटर के थ्रू हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ओके, तो आपके पास समझ में आनी चाहिए कि हम स्टेटमेंट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ कॉमा के थ्रू नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एंड के थ्रू कंडीशन को करना होगा जो भी हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल z इज ग्रेटर देन 2, ओके, तो इस टाइप की कंडीशंस आपको यहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं डबल एंड ऑपरेटर्स लगा के। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर लूप एंड लेट्स डाइव इनटू द व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में क्या होता है, आपको सिर्फ एक कंडीशन दी गई होती है और लूप उसी को बार बार चेक करता है और आपके जो बॉडी है उसी को बार बार आइटरेट करता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है। लेट्स डाइव इनटू द अनदर कोड। तो सबसे पहले हमें एक एग्जांपल लेना है। एग्जांपल में हमने लिया इंटीजर a इक्वल्स टू 10, ठीक है, और हम करना क्या चाहते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे 10, 11, 12, 13 ऐसे करके 20 तक हमें प्रिंट करना है, ठीक है। ये काम हम फॉर लूप की मदद से भी कर सकते थे, लेकिन तो यहाँ पर हम व्हाइल लूप को समझने के लिए फॉर लूप की वर्किंग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको अगर व्हाइल लूप यूज करना है तो आपको उसका कीवर्ड टाइप करना पड़ेगा व्हाइल, और अगर आपको फॉर लूप अगर यूज करना है तो आपको फॉर लूप का कीवर्ड टाइप करना होता है। लेकिन यहाँ पर हम व्हाइल लूप के साथ वर्क कर रहे हैं तो व्हाइल लूप ही यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको कंडीशन लिखनी है ओनली, फॉर एग्जाम्पल इज लेस देन 20 और इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ कंडीशन लिखनी है, जबकि हमें फॉर लूप में कंडीशन, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट तीनों चीजें एक साथ करनी होती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें ए को सिर्फ इंक्रीज करते जाना है इसकी बॉडी में ही। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या अंतर है कि फॉर लूप में जो फॉर लूप का जो स्टेटमेंट होता है उसी के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं, जबकि व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन बाहर होता है और जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंटेशन होता है, उसको हमें लूप की बॉडी में ही रखना होता है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस फॉर लूप में और व्हाइल लूप में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, std cout a std एंड लाइन, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले आया 10, फिर 11, फिर 12 एंड सो ऑन टिल 20, ओके। तो अब हमें इसका मोर एडवांस्ड वर्जन समझना है व्हाइल लूप का, कि व्हाइल लूप आखिर यूज होता क्यों है, ओके, आखिर यूज होता क्यों है ओवर द फॉर लूप। सपोज कि आपके पास एक फंक्शन है, मान लिया वो बुलियन रिटर्न करता है कोई भी, ठीक है, इज ट्रू फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमने क्या किया, एक स्टैटिक वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल इंटीजर काउंटर सेट इक्वल्स टू 0, और जितनी बार हम इस ट्रू को कॉल करेंगे ये काउंटर जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जो काउंटर वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है थ्रू आउट द कॉलिंग ऑफ इज ट्रू, सब्सिक्वेंट कॉलिंग जितने भी हम करने वाले हैं उन सभी में काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इधर काउंटर को इंक्रीज किया एट ईच एंड एवरी कॉलिंग ऑफ इज ट्रू। तो हमें यहाँ पर कंडीशन चेक करनी होगी, अगर काउंटर इज ग्रेटर देन 10, अगर काउंटर
ग्रेटर देन 10 है तो हमें यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करना होगा, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। और यहाँ पर आप जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाएं, सिंगल लाइन भी चल जाएगा। और हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर हम इस ट्रू को कॉल करेंगे। ओके, तो ये वैलिड है यहाँ पर कॉल करना, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है बुलियन वैल्यू, और जो इनके पैरेंथेसिस में जो वो लूप्स होते हैं उनके पैरेंथेसिस में हमें बुलियन वैल्यू ही फीड करनी होती है। ओके, तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें यहीं पर हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना प्रिंट करना है कि देखने के लिए कि लूप चल रहा है या नहीं। सी आउट वर्किंग। ओके, तो आउटपुट देखते हैं हम क्या आता है हमारा आउटपुट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कितनी बार प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 बार हमने प्रिंट किया है, प्रोग्राम ने प्रिंट किया है। और ये चीज़ क्यों हुई है, क्योंकि ये 10 बार जब ये चला तो काउंटर की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज होती गई। ऐसे ही एक समय आया जब ये चीज़ 10 हो गई, दैट मीन्स कि ये 0 के लिए पहले चला था। ओके, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई होगी और जिसके कारण यहाँ पर वो फॉल्स आया होगा, और वाइल ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया होगा, इस चीज़ को देखा होगा, तो यहाँ पर टर्मिनेट हो गया और कंट्रोल लूप से बाहर आ गया था। तो ये होता है पूरा वाइल लूप, और यही है वाइल लूप। और इसके अंदर हम इसमें भी हम नेस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर भी हम एक लोकल वेरिएबल, ये किसके रिस्पेक्ट में लोकल होगा, इस वाइल लूप के रिस्पेक्ट में। ओके, ये इसी स्कोप में रहेगा, ये वाला जो वेरिएबल जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक्स फॉर एग्जाम्पल 0, तो ये इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इसी दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में रहेगा। हम इधर एक्सेस नहीं कर सकते इसको आउट ऑफ द दिस स्कोप। ठीक है, तो हमने यहाँ पर while x is less than 2 std cout for example percentage sign, okay, and then std cout std inline। तो आपके पास समझ में आनी चाहिए कि हर एक आइट्रेशन, जब इसका हर एक आइट्रेशन के लिए ये दोबारा से वेरिएबल क्रिएट होगा, क्योंकि ये ना तो स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है ये वेरिएबल, तो ये हर बार ये क्रिएट होगा, न्यू इंस्टेंस इसका क्रिएट होगा जब भी ये वाइल लूप अपने आइट्रेशन को करेगा, अपना आइट्रेट करेगा इस सभी कोड को। ओके, तो आपको बस समझ में आनी चाहिए। तो आउटपुट देखते हैं इसका क्या आता है। So let's compile and run. Whoa, what's happening? It's like a crazy. I think it is because of we haven't any increment of x at each iteration. तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको ये जो काउंटिंग वेरिएबल है, जो आपका जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, वो इंक्रीज होना ही चाहिए, अदरवाइज जो आपका लूप है वो इन्फिनिटली टाइम्स चलेगा और क्रेजी बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम x को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1। ओके, तो इसका फाइनल आउटपुट देखते हैं क्या आता है। Okay, let's create the executable. Now you can see that we have a proper working program like this one. ठीक है, तो आई होप कि आपको वाइल लूप का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और बहुत ही सिंपल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी है ये। नाउ वी हैव द फाइनल लूप, डू वाइल लूप। इस लूप में आपको सबसे पहले डू लिखना है, उसके बाद ओपन कर्ली ब्रेसेस लगाकर इसकी बॉडी बनानी है जिसमें आपका एक्चुअल कोड होगा। उसके बाद इसको क्लोज करना है, इसकी बॉडी को। उसके बाद आपको लास्ट में कंडीशन इसकी लिखनी है जिसपे ये लूप टर्मिनेट होगा। सो लेट्स डाइव इनटू आवर फाइनल कोड ऑफ दिस वीडियो। तो डू वाइल लूप को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा हमने सभी लूप्स में करते हैं वैसा ही हम एग्जांपल लेंगे, क्योंकि डू वाइल कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बस ये जो लूप है थोड़ा गारंटी लेता है कि आपका जो बॉडी है वो कम से कम एक बार तो चलेगा ही। ठीक है, तो एग्जांपल लिया मैंने, फॉर एग्जांपल इंटीजर g इक्वल्स टू 0। ओके, डू दिस वन while g is equals to 2। ओके,
तो एक बात तो यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए कि जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कोई कंडीशन चेकिंग नहीं है, यहाँ पर कोई भी कंडीशन चेकिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, एक्सिक्यूट हो जाएगा और कंसोल स्क्रीन पर जो हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे, कुछ भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, सारा कुछ एक्सिक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर ये दोबारा तभी होगा जब ये वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी, ठीक है। तो इस लूप में यही खासियत है कि ये गारंटी लेता है कि आपका एक ना एक बार, कम से कम एक बार तो ये जो लूप है आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि सिर्फ पहले चलना ही है, उसके बाद कंडीशन चेक करनी है, तो आप इस लूप को यूज़ कर सकते हैं। ये पोस्ट चेकिंग लूप होता है, जबकि जो वाइल लूप है और फोर लूप है वो प्रे चेकिंग लूप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो जी है 0 है और यहाँ से यहाँ तक जी की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी जी क्या है 0 और 0 इज नॉट इक्वल्स टू 2 होता है, तो ये चीज़ क्या होती है, फॉल्स होती है, ठीक है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये सिर्फ एक बार ही चलेगा। तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है हमारा। ओके, टेस्ट प्रोग्राम, ओके लेट्स सी, टेस्ट प्रोग्राम .cpp.obj.o। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा वर्किंग प्रिंट होके आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको मल्टीपल टाइम्स एडप्रेशन करवानी है डू वाइल लूप से, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने माना कि यहाँ पर g इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है और यहाँ पर मैंने g को प्लस किया। इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ पर g क्या है, इक्वल्स टू 0, फिर जब यहाँ पर आएगा पहली बार में ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, ये चीज़ ट्रू है। दूसरी बार में क्या होगा, ये चीज़ 2 हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा, ओके। तीसरी बार में क्या होगा, ये 3 हो जाएगा और ये चीज़ ट्रू हो जाएगा, ओके। चौथी बार में क्या होगा, ये 4 होगा और 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये ट्रू हो जाएगा। और पांचवी बार में क्या होगा, ये 5 हो जाएगा और 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और 5 और 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू होता है, तो ये एक्सिक्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स 6 टाइम तो होगा ही होगा। अगर ये जो कंडीशन है शुरू में ही अगर फॉल्स हो जाती है तो ये जो लूप है गारंटी लेता है कि एटलीस्ट 1 बार तो हम करेंगे ही करेंगे इसको एक्सिक्यूट, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में ये डू वाइल लूप को हमें यूज़ करना पड़ता है। और इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो कितने बार आया है, 6 टाइम्स आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं